अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही पता लगता है मायरा को अपनी अम्मी के बारे में, तो वो बहुत सी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ नुदरत भी बहुत शर्मिंदा होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मायरा से ये बात क्यों की। जैसे ही सब खाने से फारग होते हैं तो अम्मा समन को कहती है कि हाँ बताओ सब बेटियां कैसी रह रही हैं। बड़ी वाली की तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, छोटी की बताओ वो ठीक रह रही है ना। तभी समन कहती है कि हाँ ठीक तो रह रही है, दोनों रोज़ बाहर निकल जाते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा भी इनका ख़त्म नहीं होता। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। इतनी देर में आ जाता है शकील और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे अम्मा से कोई ज़रूरी बात करनी है। जब ये बात अम्मा को पता लगती है तो वो कहती है कि जब भी तुम मुझे ऐसे कहते हो मुझे तो होल पड़ने लग जाते हैं। साथ ही वो पूछती कि अब तुम लोगों ने रिमशा का कोई रिश्ता देखा है या नहीं देखा, उसके बारे में भी कुछ सोचो। समन कहती है कि हाँ मैंने रिश्ते वाली को तो कहा हुआ है, उसे एक रिश्ता बताया, अब देखो क्या बनता है। शकील जैसे ही अम्मा के पास आके बैठता है तो कहता है कि अम्मा मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, जो तुम लोगों का बंगला है वो घर वो किसके नाम पे है, तुम्हारे नाम पे है या नुदरत के नाम पे है। जब अम्मा को ये बात पता लगती है तो वो हैरान सी होती है। वो कहती है क्यों, तुम्हें क्या है, नुदरत के नाम पे है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर वासिल जाता है आतिर के पास और उससे कहता है कि अम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ, और तुमने ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है। तभी आतिर कहता है कि क्या करूँ, कोई भी हुलिया नहीं है, मैं ठीक तो हूँ ना, खैर मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो तुम खुद ही चले जाओ। लेकिन आतिर कहता है कि नहीं अब मैं नहीं जा सकता। वासिल कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करता था लेकिन अब क्या करूँ, अम्मा ने शादी किसी और से कर रही है। जब ये बात आतिर को पता लगती है तो वो भी हैरान होता है कि तुम किसी और से मोहब्बत करते थे तो उसी से शादी करो, किसी और से क्यों करे, चलो तुम्हारा मामला। यहाँ पर नजीफ के पास आती है नुदरत, वो बहुत ज़्यादा होता है कि क्या कहेगा, जवाब मायरा ने क्या दिया होगा। इतनी देर में नुदरत आके बताती है कि जैसे ही मैंने मायरा को बताया तो वो तो चुप सी हो गई, मेरे ख्याल से उसका जवाब ना था और मेरा भी जवाब यही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हम दोनों के जवाब मिल गए होंगे। आपके कहने पे मैंने एक दफ़ा उससे बात कर ली है लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। यहाँ पर सुबह होती है तो मायरा उठती है और सलमान से गाड़ी की चाबी मांगती है और कहती है कि मैंने जॉब ढूंढने जाना है क्योंकि तुमने ही कहा था। सलमान कहता है कि जॉब का मैंने कह दिया तो अब क्या सड़कों पर जा कर ढूंढोगी। अच्छा खैर ठीक है, ये लो जॉब ढूंढ लेना और ये चाबी ले लो और जहाँ जाओ तो मुझे बता देना। मायरा कहती है कि हाँ मेरी एक दोस्त है, कॉलेज लाइफ की है, मैंने उसके पास जाना और साथ ही अम्मा के पास भी जाना, उनसे भी थोड़ा सा काम है। तभी सलमान कहता है कि चलो ठीक है, जहाँ भी जाओ अपनी तुमने लाइव लोकेशन ऑन रखनी है, बिल्कुल भी बंद नहीं करनी। मायरा कहती है कि ठीक है। यहाँ पर शकील कहता है कि हद हो गई है, तुमने दो दो बहुएं रखी हुई हैं लेकिन काम तुम एक से भी नहीं करवाती हो। तुम्हारी छोटी बहू का तो कुछ भी पता नहीं लगता, मुंह उठाती है और सुबह होते ही बाहर निकल जाती है, उसे भी कुछ कहो, तुम तो कुछ कहती नहीं, इतनी अच्छी सास बनी हुई हो। तभी समन कहती है कि मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे भी सलमान एक नंबर का कामचोर इंसान है, जब उसने काम नहीं करना तो मायरा को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना काम करने के लिए। शकील कहता है कि मेरे बेटों की बुराइयाँ ना करो, वैसे भी तुम तो अपनी भांजियों को कुछ भी नहीं करती, बस उन्हें लेके बैठ जाती हो, मेरा सुबह सुबह दिमाग ना ख़राब करो। तो वो कहती है कि मैं सच्ची बात कह रही हूँ। तभी वो कहता है कि रिमशा की शादी के लिए भी कुछ जोड़ा है कि नहीं। समन बता देती है कि हाँ जोड़ा हुआ, सिर्फ एक सोने का सेट और कुछ कपड़े वगैरह है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे ही मायरा आती है नुदरत से मिलने के लिए तो कहती है कि अम्मी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नुदरत कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। दूसरी तरफ रिमशा आती है मिशाल के पास और उसे आके जोड़ा दे देती है और कहती है कि ये इतना घटिया जोड़ा दिया है, ज़रा भी इन्हें ख्याल नहीं आया है। मिशाल कहती है कि क्या हो गया, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा जोड़े हैं अनस्टिच है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो पहन लो। रिमशा कहती है कि क्या मैं कोई गई गुजरी, मैं यतीम मस्कीन हूँ, फ़कीर हूँ जो मैं तुम लोग के जोड़े लेती रहूँ, ये मामू मानी को खुद ख्याल होना चाहिए था ना। यहाँ पर जैसे ही मायरा आती है अपनी अम्मी से बात करने के लिए तो वो कहती है कि उस दिन आपने मुझे ऐसे बात की तो मुझे धचका सा लग गया था। खैर नुदरत कहती है कि तुम इतनी सी बात करने यहाँ पर आ गई, वैसे भी वो बात ख़त्म हो गई है, मैं मना कर चुकी हूँ, मैं इस उम्र में शादी करके क्या करूँगी। लेकिन मायरा कहती है कि अम्मी मैंने इसलिए धचका लगा था क्योंकि कभी भी आपको इस नज़र से देखा नहीं ना, अब्बू की वफ़ात के बाद अगर आप चाहती हैं तो आप शादी कर ले। लेकिन नुदरत कहती है मैं नहीं करना चाहती, वैसे भी दुनिया वाले क्या कहेंगे और तुम्हारे ससुराल या ये यूनिवर्सिटी वाले सबको पता लगेगा तो कितनी बातें बनाएंगे। मायरा कहती है कि आपको इन सब के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और मेरे ससुरालियों का भी आप ना सोचे, वैसे भी आपने उस जहन्नुम में हम दोनों की शादी तो कर ही दी है ना। यहाँ पर जैसे ही मिलके जा रही होती है कि उसकी मुलाकात नजीफ से होती है और वो कहता है कि क्या बात है, अपनी अम्मा से बात करने आई थी, तुम्हारा जवाब क्या था, तुमने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। जब ये बात नजीफ को पता लगती है तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप मुझे
चॉकलेट दे, मेरा मुंह मीठा करवाए। मैंने हाँ कर दी है। यहाँ पर मिशाल आती है और आकर कहती है कि फूफो आप मुझे बता दें खाने में क्या बनना है। अगर आप कहती हैं तो मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, ये तुम्हारे फूफा को नहीं पसंद है, ऐसे करो उनके लिए कीमा भून देना और बाकियों के लिए तुम कढ़ी चावल बना लो। साथ ही मिशाल कहती है कि पता नहीं रिमशा क्यों हमसे इतना उखड़ी उखड़ी रहती है, आज भी इतनी बातें सुना के गई है। अच्छा, जहाँ पर आपने इसका रिश्ता देखा है वो कौन लोग हैं? तब भी बताती है समन के हाँ वो लोग भी बस कोई लड़का है, किसी रिश्ते करवाने वाली ने ही करवाया। खैर वो कह देती है चले ठीक है। यहाँ पर जैसे ही लड़के देखने वाले आते हैं तभी मिशाल रिमशा को तैयार करती है और उसे कहती है बस सर पे दुपट्टा ले लेना, बाकी तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। रिमशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है चलो ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करूँगी। इतनी देर में आतिर और वासिर और उसकी माँ आ जाती है समन के घर। दरअसल इन्हें नहीं पता होता। यहाँ पर जैसे ही आतिर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है और कहता है कि तुम मुझे फजूल में ही लेकर आ गए हो। समन अंदर जाती है और कहती है कि बाहर कब से लड़के वाले आए हुए हैं, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? सलमान कहता है अच्छा ठीक है हम आते हैं। इतनी देर में जैसे मायरा और सलमान बाहर आते हैं तो उनकी नज़र आतिर और वासिल पे पड़ती है और उन दोनों की नज़र भी। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी सलमान कहता है कि क्या हाल है तुम्हारा? आतिर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी देर में वासिल की अम्मी जब बात करती हैं तो कहती हैं लगता है आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते। खैर आप लड़की को बुलाएं, हम तो उससे मिलने हैं। सलमान कहता है कि हाँ बस इनसे जानता ही हूँ मैं इन्हें, और वैसे भी अगर हमारा रिश्ता हो गया तो फिर तो और भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर रिमशा बहुत खुशी खुशी आती है। उसकी अम्मी उससे मिल ही रही होती कि वासिल उठता है और बातें बनाने लग जाता है और कहता है कि सॉरी आंटी मैं इस घर में रिश्ता नहीं कर सकता। उसकी अम्मी भी परेशान हो जाती। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। आतिर उसे बहुत ज़्यादा समझाता है उसकी अम्मी भी, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर रिमशा को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और ये बात समन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवाती है। जैसे ही घर आते हैं तो वासिल की अम्मी कहती है कि तुमने ये क्या बदतमीज़ी किया, मैंने ऐसी तो तुम्हारी तरबियत नहीं की थी ना। तभी वासिल कहता है कि आप नहीं जानते वो क्या है। वो सारा सलमान की सच्चाई बताता है अपनी माँ को कि किस तरह उसने ये सब कुछ किया, और मायरा और आतिर के बारे में भी बताता है। उसकी अम्मी कहती है ठीक है जो भी मसला था, लेकिन उसकी बहन का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहले ये बात बता देते, मैं कौन सा ऐसी जालिम माँ हूँ। तो कहता है कि मैं शर्जिया को पसंद करता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है रिमशा, उससे वासिल की बातें याद आ रही होती है। इतनी देर में मायरा और सलमान बातें कर रहे होते हैं। सलमान कहते हैं कि किसके ख्वाब देख रही हो? तभी मायरा कहती है कि मैं सोच रही हूँ आज जो कुछ भी रिमशा के साथ हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी सलमान कहता है कि उसकी हिम्मत चेक करो, वो आके उसने कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर ली। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहाँ पर रिमशा भी आ जाती है और कहती है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, शुक्र करो मेरे भाई ने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। सलमान कहता है कि वो भी ठीक ही कह रही है। मायरा कहती है कि हद होगी, अपनी बहन से कहो कि मेरे से इस लहजे में बात ना करे। तभी सलमान कहता है कि आतिर से को आए और माफ़ी मांगे। शकील घर आता है, उसे पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और दोनों बहनों को बुलाता है। वो भी बेचारी कहती है पता नहीं क्या बात है। शकील कहता है कि तुम्हारे से अपने आशिक का मुँह नहीं बंद करवाया गया, ज़्यादा ही बात हुई ना तो मेरे लड़के अभी तुम दोनों को अपने ससुराल में भेज आएंगे और फिर मैं देखूँगा कि क्या होता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।